जैसा कि मैंने कहा था कि कबीर के पद का सीरीज वाइज ये मैं वीडियो डालूंगा। तो पहला वीडियो जो था कबीर के पद दोहों का, पहला और दूसरा दोहा मैंने पढ़ा दिया था। तो आज हम लोग कबीर के 3 दोहों का व्याख्या, उसके एक एक कठिन शब्दों के अर्थ को जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, क्योंकि 12वीं के एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, इसलिए मैं ये सीरीज शुरू किया हूं कि 12 के विद्यार्थियों के लिए ये लाभदायक हो और वो लोग अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सके, इसको देख के, सुन के, समझ के लाभ ले सके। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग 3 में से तीसरे नंबर कबीर के पद के जो तीसरा नंबर जो पद है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, सबसे पहले उसको देखते हैं। वो कुछ इस तरह से, काका गुरु भी अंधला चेला खरा निरंध, अंधे अंधा ठेलिया कूप पड़ंत। ठीक, अब इसके कुछ कठिन शब्द हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बच्चों कबीर का ये जो पद है, ये जो साखी, ये दोहा जो भी आप लोग पढ़ रहे हो, ये सारे सदुक्कड़ी और पंचमिल खिचड़ी, ये दोनों कोई एक, इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा या पंचमिल खिचड़ी भाषा कहा जाता है। इसलिए इनके शब्दों के अर्थ जानने और समझने में हमें दिक्कत होती है। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि कठिन शब्दों के अर्थ आप लोग लिख लो। तो चलिए सबसे पहले इसके कठिन शब्दों के अर्थ आप लोग लिख लीजिए। जाका का मतलब है जिसका, अंधला अंधा को कहा गया है, चेला यहां शिष्य को कहा जाता है, और निरंध का मतलब बिल्कुल अंधा। ठीक है, खरा का मतलब पूर्णतः, पूरा। ठीक है, कूप का मतलब कुआं, पड़ंत का मतलब गिर जाना। ठीक है ना, ये इसके कुछ कठिन शब्द थे जिसके अर्थ मैंने आप लोग को लिखा दिए। ठीक, अब हम आते हैं इसके मूल भाव पे, इसके एक्सप्लेनेशन पे, व्याख्या पे। समझिए अच्छे से, एक एक वाक्य को हम लोग पहले समझेंगे धीरे धीरे, तोड़ तोड़ के। जाका गुरु भी अंधला, जिसके गुरु भी अंधे। कबीरदास जी प्रसिद्ध दोहे में कहते हैं, जाका गुरु भी अंधा, जिसके गुरु ही अंधे होंगे। चेला खरा निरंध, उसका चेला भी तो अंधा ही होगा। अब यहां अंधा कहने से तात्पर्य क्या है बच्चों? अंधा कहने से तात्पर्य अज्ञानता से है, अज्ञानी से है। एक अज्ञानी दूसरे को ज्ञान की बातें नहीं सिखा सकता। एकदम स्पष्ट है। एक अज्ञानी मतलब, एक कहावत है हम लोग के हिंदी में, नाच ना आवत आंगन टेढ़, है ना। मैं खुद नाचना नहीं आता और आंगन को दोष दिया जा रहा है। ठीक है ना, तो कहने का तात्पर्य है कि एक अंधा, मान लो एक और उदाहरण से ऐसे समझो कि एक अंधा कभी देखो एक दूसरे अंधे को रास्ता पार करा रहा है? कभी नहीं। आपको रास्ता पार करनी है, आप अगर अंधे हो तो आपको किसी देखने वाले का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक उसी तरह एक शिष्य जो अज्ञानता के अंधकार में है, उसको ज्ञान अगर लेना है तो ऐसे लोगों से लेना पड़ेगा, ऐसे गुरु से लेना होगा जिसके पास ज्ञान हो, ऐसे गुरु से नहीं जो खुद पहले से अज्ञानी हो। ठीक, अगर ऐसा उसने चुनाव नहीं किया सही गुरु का तो क्या होगा? वही कबीरदास जी कहते हैं, जाका गुरु भी अंधला चेला खरा निरंध, जिसके गुरु अंधे होंगे उसके चेले का अंधा होना निश्चित है। मतलब कहने का तात्पर्य है, जिसके गुरु अज्ञानी होंगे वो चेला तो अज्ञानता की धार में जाएगा ही जाएगा। ठीक है ना बच्चों, आगे क्या होगा? अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़न। ऐसी स्थिति में परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा? करीब एक अज्ञानी दूसरे को, अज्ञानी को सिखाए तो क्या होगा? ठीक, क्या होगा? अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़न। दो, एक अंधा जब अंधा को धक्का देके ले जाता है ना, या पार कराता है ना उसको हाथ पकड़ के, तो क्या दोनों कुएं में गिर जाना या उसका एक्सीडेंट हो जाना या उसके साथ दुर्घटना घट जाना निश्चित है। ठीक है ना, ये तो जाहिर सी बात है, लॉजिकल बात है। एक अंधा अंधा को रास्ता पार नहीं कराया जा सकता, तो ये क्या होगा? दोनों कुएं में गिरी। कबीरदास जी कहते हैं, अंधा अंधा को ठेलिया क्या होगा? कुएं में गिर जाएगा। बढ़ते हैं अगले एक्सप्लेनेशन पे। अगला है 4 नंबर, कबीर संगति साधु की न निर्फल होए, चंदन होश बावना हिम न कहसे कोई। इस पद के कुछ कठिन शब्द हैं, उसके अर्थ आप लोग सबसे पहले लिख लीजिए। संगति मित्रता या दोस्ती को कहते हैं। साधु सज्जन पुरुष को कहा गया है, सीधा, ईमानदार, ऑनेस्ट पुरुष, जो सच्चा पुरुष हो। कदे मतलब कभी भी, निर्फल मतलब बेकार, होना, उसी का अर्थ भी होना ही लिख लीजिए। बावना मतलब छोटा, कहशी मतलब कहना। ठीक, अब इसके कुछ ये कठिन शब्द के अर्थ हो गए। अब हम आते हैं इसके मूल भाव पे। ठीक है बच्चों, कबीर संगति साधु की। कबीरदास जी कहते हैं, साधु मतलब एक सच्चे इंसान से दोस्ती, मित्रता, कदे न निर्फल होए, कभी भी बेकार नहीं जाता है। एक सच्चे महापुरुष या सच्चे पुरुष से दोस्ती,
कभी भी बेकार नहीं जाता है। अब कबीरदास जी ऐसा क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं सुनिए। चंदन हो सिबाव ना नीम न कैसी कोई। चंदन की पेड़ की क्या खूबसूरती है, क्या विशेषता है, बहुत खुशबूदार है, ठीक है ना। उस पे विष भरा सांप लपेटा हुआ उसको रहता है चंदन के पेड़ को, लेकिन चंदन की उस विष के कारण भी उसका महक क्या कम हो जाती है, वो क्या अपना खुशबू बिखेरना क्या बंद कर देता है? कतई नहीं। नीम न कैसी कोई, कहने का मतलब है ये चंदन कौन है? सज्जन पुरुष है। अगर आप नीम जैसे कड़वे भी हो ना, तो एक सज्जन पुरुष से आपकी मित्रता अगर हो गई ना, तो आपकी वो नीम जैसी कड़वाहट, आपके चरित्र की वो कड़वाहट, आपके चरित्र का वो कड़वापन या आपका कह सकते अज्ञानता कौन दूर कर देगा? वो जो अशुगंध है वो कौन दूर कर देगा? चंदन। चंदन से आप लिपट के मतलब उससे दोस्ती करके नीम की कड़वाहट अपने आप दूर हो जाएगी। कहने का तात्पर्य है अच्छे लोगों की संगति में अगर आप रहिएगा, सज्जन पुरुष से संगति अगर आप कीजिएगा, तो आपके अंदर सज्जनता का भाव अपने आप आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए तो कहा गया जैसी संगत वैसी रंगत। जैसी आपकी मित्रता होगी वैसी आपकी व्यवहार होगा, वैसा आपका चरित्र होगा, वैसा आपका रंग रूप। मतलब रंग रूप कहने का मतलब आपका व्यवहार, ठीक ना। इसी बात को यहां समझाया गया है। समझ गए बच्चों? एक और आखिरी पद है, चलिए उसको हम लोग पढ़ लेते हैं इस वीडियो में। पद तो वैसे 10 दोहे पढ़ने हैं, लेकिन इस वीडियो में एक और दोहा मैं पढ़ा देता हूं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अतिशा करी, जामे दो न समाही। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए क्या बोला, जब मैं था। मैं का मतलब यहां अहंकार, हरि का मतलब है ईश्वर। कहा क्या जा रहा है, कठिन शब्द इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। प्रेम गली अति साकरी, साकरी में बस संकरा पतला, जामे में जिसमें, दो न समाई में दोनों एक साथ, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकता। ये मैं क्यों कह रहा हूं इसका बाद में आपको आगे कुछ मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें कहा क्या जा रहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। कहा जा रहा है कि जब तक हमारे अंदर, मेरे अंदर मैं की भावना थी, अहंकार की भावना थी, तब तक हमारे अंदर ईश्वर का वास नहीं था, ईश्वर का निवास नहीं था। क्यों नहीं था? अब हरि है मैं नाही। लेकिन जैसे ही मेरे अंदर ईश्वर का निवास हुआ, ठीक है ना, आगमन हुआ, उसी अब मेरे अंदर से मैं मतलब वो अहंकार वाली भावना नहीं रह गई है। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाई। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो हमारा हृदय है ना, इसमें या तो अहंकार या तो ईश्वर भक्ति, ईश्वर की क्या कह सकते हैं कि भक्ति, ये दो में से कोई एक ही हमारे अंदर रह सकता है। हम अहंकार और ईश्वर को एक साथ लेके, या ईश्वर कहने का मतलब प्रेम, ठीक ना, ये दोनों को एक साथ लेके हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाई। मतलब ये प्रेम का जो मार्ग है ना, इसमें ये बहुत पतला है। इसमें या तो प्रेम को आप जगह दे सकते हैं या तो अहंकार को जगह दे सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है बच्चों ये पद भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हम इंसान जो हैं, हम अगर चाहें कि हमारे अंदर अहंकार और प्रेम दोनों एक साथ हमारे अंदर निवास करता है या करे, ये संभव नहीं है। हमारे अंदर या तो एक समय में अहंकार रह सकता है या फिर प्रेम यानी कि ईश्वर रह सकता है, ठीक है। क्योंकि प्रेम गली अति साकरी, ये जो हृदय का स्थान है बहुत पतला है। इसमें दो लोग, एक जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, उसी तरह एक हृदय में दो चीजें एक साथ निवास नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, ये वीडियो से आप लोग लाभ ले पाए होंगे। वीडियो बच्चों अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर करें, और आपके कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो या वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले वीडियो में हम छठा, सातवां और आठवां इन दो पदों की, इन तीन दोहों की व्याख्या को हम लोग पढ़ेंगे, उसके कठिन शब्दों के अर्थ को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो वीडियो में, इस सीरीज में बने रहिए। अगले वीडियो को लेकर बहुत जल्द आप लोग के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए।